वेलकम बैक है दोस्तों। आज बात करेंगे हम की पॉइंट्स ऑफ द कैश बुक ऑफ योर यूनिट 3। लेट्स सी व्हाट इट tells us. Cash book key points. A cash book is a book of original entry that records all cash transactions. It includes both cash receipts and cash payments. The ruling format of the cash book is similar to a ledger account. जैसा हमारा लेजर का अकाउंट फॉर्मेट होता है वैसे ही हमारा कैश बुक का भी फॉर्मेट होता है। द कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। वन इज डेबिट साइड, वन इज क्रेडिट साइड। ऑल कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आता है वो हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाता है, और जितना भी पैसा हमारा बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाता है। सिंस द कैश बुक itself परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कैश अकाउंट, तो हमारा क्या इग्नोर करना बनता है? नो सेपरेट कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर। क्योंकि हमारी ये जो कैश बुक होती है ये खुद ही एक कैश अकाउंट की तरह काम कर रही है, रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड कर रही है, तो हम कैश का अकाउंट जो है बनाते हैं, तो इसलिए हम लेजर को इग्नोर करते हैं। ठीक है। कैश रिसिप्ट जितनी भी होती हैं हमारे बिजनेस की, वो किस प्रकार की हो सकती हैं? हाउ मेनी टाइप्स? देर आर मोर टाइप्स। Few are here: opening balance of cash, cash sales, cash received from customers, debtors, डेटर्स के पास से आपके पास पैसा रिसीव हुआ वो भी यही आएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स ट्रीटेड एज बैंक रिसिप्ट्स। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश और बाय चेक। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ये जितनी भी चीजें आपके पास रिसीव होती जाएंगी वो सब आपकी रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में कैश बुक के आती जाएंगी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट फॉर कैश, लोन रिसीव्ड इन कैश और बाय चेक, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कॉलम में आता है रिसिप्ट साइड में। और अगर हम पेमेंट्स की बात करें, जितना भी बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, जितनी भी पेमेंट्स आप बिजनेस से बाहर कर रहे हैं, कैश परचेज करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे, कैश पेड टू सप्लायर्स अगर अपने सप्लायर्स को पेमेंट करी है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, पेमेंट बाय चेक करेंगे तो आएगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक आ जाएगा। परचेज ऑफ एसेट ऑफ कैश, लोन रीपेमेंट, drawings by the owner, cash or check, discount received. These all are the items which comes under the credit side of cash payment of cash book. कैश बुक नेचर एंड पोजिशनिंग इन अकाउंटिंग अगर हम देखें तो हमें क्या क्या पॉइंट पता चल रहे हैं? कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल प्राइम एंट्री बिकॉज ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इट, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द कैश बुक कैश ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। जितने भी हमारे डेबिट और क्रेडिट में नाम आ जाएंगे उन सब के लेजर अकाउंट में वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को। कैश बुक इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज लेजर और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। All cash receipts are entered in the debit side. All cash payments are entered in the credit side. Cash book is maintained according to the double entry system. Double entry system होता है। Cash book is maintained according to double entry system. Due to its dual role, the cash book is treated as both a subsidiary book and a ledger account. By giving the cash book the shape of an account, the traditional rule is that every transaction must be recorded in the book of prime entry and then posted to the ledger. Is not strictly followed in the case of cash book, right? फीचर्स क्या होंगे हमारे कैश बुक के? इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट हमारी सारी कैश में हो रही है। एक्ट एज बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल जर्नल एज वेल एज लेजर अकाउंट एट द सेम टाइम। डेबिट एंड क्रेडिट साइड मेंटेन्ड। ऑल कैश रिसीव डेबिट साइड में, ऑल कैश पेमेंट हमारी क्रेडिट साइड में। दिस पॉइंट इज रिपीटेडली coming in the cash book, so it is a very important point related to the cash book. Records only one aspect of transaction, that is cash or bank aspect. Chronological recording होती है इसमें। all cash transaction are recorded in the order of their occurrence date wise. जैसे जैसे होती जाएंगी वैसे वैसे रिकॉर्ड होती जाती हैं डेबिट या क्रेडिट साइड में। नो सेपरेट कैश अकाउंट इन द लेजर। सिंस कैश बुक itself as a cash account, a separate cash account is not prepared in the ledger.
यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। 30 साल से 10 लाख से ऊपर बैंकर्स ने अपना करियर बनाया है हमारे वीडियोस और पीडीएफ से, जो कि जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनएसटूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर, जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आगे देखते हैं हम इसमें और क्या सीखते हैं। ट्रू और फॉल्स कैश बुक से रिलेटेड देखते हैं। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज and part of it's immediately used to pay expenses, only the unused portion is recorded in the cash column। क्या ये सेंटेंस सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि entire amount withdrawn increases the cash at the time of withdrawal irrespective of immediate use। expenses payment is a separate transaction जो कि हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। cash column is debited with the full amount withdrawn, right? सेकंड देखते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक इज अ कॉन्ट्रा एंट्री एंड हेंस इफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक कॉलम बट इज नॉट पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। क्या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर हम कुछ पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करें, बिजनेसमैन बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है, क्या वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है? यस, इट इज ट्रू। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक इन्वॉल्व्स कैश डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड बैंक इंक्रीजिंग, राइट? इट इज मार्क्ड विद सी एंड नॉट पोस्टेड टू द लेजर। सी नाम से हम उसको मेंशन कर देते हैं अपनी कैश बुक में। डिस्काउंट कॉलम इज अ इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक आर बैलेंस्ड लाइक कैश एंड बैंक कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या हो जाती है? जिसके अंदर डिस्काउंट का कॉलम होगा, कैश का कॉलम होगा और बैंक का कॉलम होगा। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम आर मेमोरेंडम एंड स्टैटिस्टिकल कॉलम्स। दे आर टोटल्ड बट नेवर बैलेंस्ड। टोटलिंग तो होगी लेकिन बैलेंस नहीं करे जाएंगे, और उनका जितना भी बैलेंस आएगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, जिस हिसाब से भी अलाउड और रिसीव्ड हमारा पीएनएल में अपीयर करता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर द कैश अ डिस्काउंट इज अलाउड। ठीक है, यहां तक हमारा सही है। द डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो कैश बुक में हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये सेंटेंस जो है टोटली फॉल्स है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट साइड में जाता है, तो कैश बुक में हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट कॉलम बिकॉज कैश इज रिसीव्ड। डेबिट साइड फॉर रिसिप्ट, नॉट फॉर डिस्काउंट अलाउड। इफ बैंक हैज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, it is shown on the credit side of the cash book. Is this statement true or false? Let's see. The statement is true because bank overdraft represent a credit balance, hence it is always shown on the credit side of the bank column. Cash withdrawn from the bank for personal use, अगर पर्सनल यूज की तरह हमें पैसा निकाला ऑफ द प्रोप्राइटर इज रिकॉर्डेड इन द कैश एंड बैंक कॉलम एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता है। वाई? क्योंकि विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज इज ड्रॉइंग्स, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डेड ओनली इन बैंक कॉलम क्रेडिट साइड, नो कैश एंट्री, नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।